साकार मुरली का हम गहराई से मंथन करेंगे और जिसका सार है मीठा मीठा बाबा, मीठा मीठा बाबा। मीठे कहते मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते। कोई मुझे योग बल जरा समझा दे, ये क्या होता है, कैसे हमें प्राप्त होता है। योग बल क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है, कौन बताएगा। या तो सबको पता है, इंतजार कर रहे हैं कोई और बता दे, या नहीं पता है, ये कैसे पता लगेगा मुझे। बाबा की सुन्नत पर चलते हुए अपने आप में सुधार करते हैं, सुधार लाना। बाबा की श्रीमत पर चलकर सफलता प्राप्त करते जाते हैं। जितना ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं उतना अनुभवी। बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं वो काउंट होता है। मेरा बाबा, मीठा बाबा, ये कुछ भी कहते रहो, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। आपने कहीं बाबा का चित्र देखा, आपके मुंह से निकला मेरा बाबा, मीठा बाबा, क्या हो गया, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। भाई जी कल आपने सुना है कितना चलना और संभलना है। हाँ जी, कल आपने गीत सुना था, चढ़ना और संभलना है। हाँ, चढ़ना और संभलना है। मुझे उसमें रखा नहीं, संभल संभल कर चढ़ना है। संभल संभल कर चढ़ना, डबल संभलना और चढ़ना। संभल संभल कर चढ़ना ही योग बल है। बिल्कुल, चढ़ेंगे नहीं, चढ़ नहीं रहे हैं तो हम अनुभवी नहीं बन रहे। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। तुम प्रकट किस लिए हुए हो, रूहानी सेवा के लिए। कहाँ से प्रकट हुए हैं, क्या हम सोए हुए थे, क्या हम कहीं छुपे हुए थे, क्या हम कहीं गए हुए थे। यहाँ प्रकट होने का मतलब क्या होगा, स्मृति में आई आपको बाबा की स्मृति आई है, स्वयं की स्मृति आई है। तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अपने आप को समझने लगे हो। भाई जी अगला सत्र रूहानी सेवा के लिए। अब जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, परमात्मा को पहचान कर लिया, तभी तो हम प्रकट हुए। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचाना था, तब तक हम गुम थे। हम इस भूल भुलैया के अंदर गुम हुए पड़े थे। अब हम इस भूल भुलैया में परमात्मा द्वारा अपनी पहचान लेकर प्रकट हुए। अब हमें समझ में कि हम ईश्वरीय संतान हैं। अब हमें अपने सारे भाइयों को घर लेकर चलना है। तब हम इस रूहानी सेवा में हाजिर हुए हैं, जागृत हुए हैं, प्रकट हुए हैं। तब कोई सेवा करेगा ना। जब तक वो जागृति नहीं हुआ, प्रकट ही नहीं हुआ, वो सेवा क्या करेगा। भाई लाइट निकलना चाहिए उसमें। लाइट हाउस जब तक नहीं होगी आप तब तक प्रकट नहीं है। हाँ जी, जब तक आपसे लाइट नहीं निकल रही है, आप लाइट हाउस नहीं बने हैं, तब तक प्रकट नहीं है। आप छुपे हुए हैं, भीड़ में खोए हुए हैं। तो
प्रकट तो तभी होंगे ना जब हम अपने आप को समझेंगे। जब समझेंगे तो बाहर आएंगे। समझना पहली बात थी, अब हमें समझ मिल गई। अब हम प्रकट हो रहे हैं। जितना जितना हम योग बल से अनुभवी होते जाएंगे उतना प्रकट होते जाएंगे की लाइट बढ़ती जाएगी। ऑटोमेटिक। प्रश्न, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चे की निशानियां क्या होंगी? जो ईमानदार है, जो सच्चा है, सच्चा पुरुषार्थी है, ऐसे बच्चों की निशानियां क्या होंगी? ऐसे बच्चों से कुछ भूल होती है तो बाप से तुरंत बतलाते हैं, छुपाते नहीं है। अपनी कोई भी भूल, कोई भी गलती छिपाएंगे नहीं। यदि गलती छिपाएंगे तो उसका समाधान बाबा से नहीं मिलेगा, और समाधान नहीं मिलेगा तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी। फौरन बाबा को सुनाएंगे तो वह बहुत बहुत निरंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करें। इसलिए मुझे अपने एक एक कर्म पर अटेंशन देना है, अटेंशन देना है कि एक भी कर्म बाबा की श्रीमत के अलग ना हो जाए। वे किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करें। मतलब किसी और ने, आपने नहीं की, परंतु किसी और ने कोई गलती कर ली है, अब वह उस गलती का गायन भी नहीं करेंगे। किसी और के द्वारा हुई गलती का गायन भी नहीं कर सकते। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि उसने गलत किया। बेशक गलत किया है, समझ गए हो कि गलत किया है, परंतु आप किसी को वर्णन नहीं करेंगे कि उसने गलत किया। क्यों? उससे आपके पास सबसे खतरनाक विकार है अहंकार। आपके पास अहंकार आएगा। आपने किसी और से तो वर्णन नहीं करना, परंतु अपने आप से भी वर्णन नहीं करना कि उसने ये गलती की है। काने को काना भी नहीं कह सकते, क्योंकि कानी भाभी कभी आपको लस्सी नहीं पिलाएगी। आप उसे अच्छी भाभी कहेंगे तो खाना बना के खिलाएगी। आपने किसी को कमी बतानी नहीं और खुद में उस कमी को वर्णन करना नहीं। ये वर्णन करना ही सबसे बड़ा अज्ञान है, सबसे बड़ा, क्योंकि ये ऐसा अहंकार लेकर आएगा जो आपको व्यवहार कुशल नहीं बनने देगा। जिसके आप अवगुण अपनी बुद्धि में वर्णन कर रहे हो, अपनी बुद्धि में, किसी दूसरे को भी नहीं सुना रहे हो, तो आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यवहार में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि जो आपके अंदर
उसके प्रति प्यार का अभाव हुआ है वो अभिव्यक्त होगा। अपने में भी गायन नहीं करना, किसी और के सामने भी गायन नहीं करना। अपनी सर्विस में लगे रहते, अपनी सर्विस, हमें अपनी सेवा में सारा दिन लगा रहना है। 24 घंटे अपनी सेवा में रहना। अपनी सेवा क्या करें? हमें ज्ञान मिल गया, हमें समझ में आ गया, अब अपनी सेवा क्या करेंगे भाई हम? सबसे बड़ी अपनी सेवा है खुद की गलतियों को चेक एंड चेंज। जितना हो सके सारा दिन कि बाबा की श्रीमत के अनुसार संस्कार बनाना। हम किसी का अवगुण देख रहे हैं, ये भी कोई गलती हो रही है क्या? हो रही है हाँ जी, क्योंकि उसकी गलती जितना देख रहे हैं बाबा मेरे में गलती थोड़ा है, उसमें गलती है। उसकी गलती देख रहे हैं, मतलब हमको बाबा का श्रीमत सही से समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि बाबा क्या बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं मेरा दिया ही तो दे रहा है ना, आज तो मेरे साथ गलत कर क्यों रहा है? क्योंकि मेरा किया मुझे अब गलती करे दूसरा और मैं उसे देखूं भी नहीं, सोचूं भी नहीं। गलती देखने पर फिक्र कर। अगर किसी अपनी को गलतियां भी मैं देखूं, पर फिक्र अपनी भी गलतियां मैं ठीक करूं, दूसरे की गलती देखूं तो वो ठीक नहीं करूं। उसको नहीं बताऊं कि तू ठीक हो जा, तू बिगड़ गया है, तू खराब हो गया है। बताओ, ऐसा स्कूल है ये हमारा। उसको हम ठीक नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते उसके पीछे टाइम लगा के कोई फायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। सारे जवाब बाबा ने दे रखे हैं, क्या करें हम? कुछ भी नहीं कर सकते। वे किसी का भी अवगुण देख नहीं सकते। बस अब हमें ये मिल गया कि हम किसी का अवगुण देख नहीं सकते। अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं कर, क्योंकि हम दूसरे किसी का अवगुण देखेंगे तो हमारा माथा ही खराब होगा, हमारा माथा ही खराब होगा। इसलिए हमने किसी के भी अवगुण देखने नहीं। गीत धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए क्या। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप धीरज देते हैं।